हाँ साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इस एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स में हमने तुमको बता दिया था डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज दूसरा एप्लीकेशन है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। यानी सबसे पहले ये समझ लो कि बेस क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट्स, वो कंपाउंड्स जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड बेस। यानी दो चीजें हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। जहां तक एसिड्स की बात है, प्रोटॉन डोनर वो कंपाउंड्स होंगे जिनके पास प्रोटॉन होगा, है ना। बेसेस क्या है? बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करता है? यानी वो कंपाउंड्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे अमोनिया है। अमोनिया क्या है? ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो जिन कंपाउंड्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, निगेटिव चार्ज होता है, प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो अमोनिया इस तरीके से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या करती है? अमोनियम आयन बनाती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बेसिक नेचर के लिए, किसी कंपाउंड्स के बेसिक नेचर के लिए क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज, अब आ जाओ बेसिक स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ की बात क्या है कि जो जितनी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक, जो जितना लेट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो उतना लेस बेसिक। कौन कितनी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा या कौन कितनी लेट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। इसी तरीके से वो यानी जिन कंपाउंड्स में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो लेट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे और वो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? लेस बेसिक हो जाएंगे। तो किसी बेसिक स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये यानी अब है क्या कि मान लो अमोनिया है, अमोनिया में NH2 यानी इसको हमने एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट एल्किल ग्रुप से कर दिया, तो ये क्या बन गया? अमीन बन गया। अब अगर ये ग्रुप जो है, तो तुमको दो तरीके को बताए थे। एक बताए थे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, उसमें नाइट्रो, साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो थे। और एक थे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, यानी इनमें क्या था? एल्किल ग्रुप से मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर हम जोड़ दें, यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जोड़ दें, तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो ये अमीन क्या होगी? ये लेट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और क्या हो जाएगी? लेस बेसिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्या करें? कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप यहाँ पर हम अटैच कर दें, तो जब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप यहाँ पर अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ये ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से इधर रिपेल करेगा। और जब रिपेल करेगा तो इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी
तो ये क्या करेगा, जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, हम ये कहेंगे कि इट इज़ मोर बेसिक। तो यानी किसी अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है ये किस पर डिपेंड करेगी, ये R ग्रुप पर डिपेंड करेगी। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, अमीन लेस बेसिक हो जाएगा। और ये अगर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन एटम पर ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और ये क्या करेगा, मोर इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, इट विल बी मोर बेसिक। यानी बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जोड़ देंगे, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। जिस तरीके से एक मेथड तुमको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसी तरीके से यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालनी है, वो जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, हम क्या करेंगे, इस अमीन को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो क्या बना देगा, ये अमीन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी, बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। जिस तरीके से एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता था, उसी तरीके से यहाँ बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb से रिप्रेजेंट किया जाता। Kb इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमीन। यानी Kb की जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, वो बेस जो होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और उसी तरीके से क्या था, Kb इक्वल टू हो जाता माइनस PKb। PKb का मतलब क्या हो गया कि किसी बेस के PKb की वैल्यू जितनी कम होगी वो बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। यानी Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो वो उतना स्ट्रॉन्गर होगा, और PKb की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही कम स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जिससे कि हम क्या निकालते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं दो कंपाउंड्स की, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर है अमोनिया NH3 और दूसरा है यहाँ पर मेथिल अमीन CH3NH2, मेथिल अमीन NH2। इसमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यानी बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, क्या है कि अमोनिया में सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, उससे 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। उसी तरीके से नाइट्रोजन, इसे अमीन्स की बात करें तो नाइट्रोजन एटम पर क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, और ये एक ग्रुप यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। और ये ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन एटम पर अमोनिया के कंपैरेटिवली मेथिल अमीन में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से डिफरेंट हम इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा करके हम अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। दूसरी बात, एक एलिफेटिक अमीन है C2H5NH2, दिस इज इथाइल अमीन, और इसके साथ हम यहाँ पर इसकी बात कंपैरिजन करते हैं एनिलीन से। यानी एक एलिफेटिक अमीन है और दूसरी क्या है, एरोमेटिक अमीन है। एक एलिफेटिक अमीन है, एक एरोमेटिक अमीन है। कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो कुछ समझना। ये 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अटैच्ड हैं और 2 हाइड्रोजन एटम इस नाइट्रोजन एटम पर एनिलीन पर भी अटैच्ड हैं। डिफरेंस क्या है, तीसरा बॉन्ड जो है ये वो यहाँ पर C2H5 है और तीसरा बॉन्ड यहाँ पर क्या है, फिनाइल ग्रुप है। अगर तुम देखो तो एथिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है। ये क्या करता है, अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जब रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये
यानी नाइट्रोजन एटम के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और जब ये इंक्रीज करेगा तो ये अमीन जो होगी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी और मोर बेसिक हो जाएगी। अगर इसकी बात करें फिनाइल ग्रुप की, तो तुम्हें फिनाइल ग्रुप में देखो, तुमने देखा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे कि क्या हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी तो इसके साथ साथ ये क्या करेगा, लेट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और लेस बेसिक हो जाएगा। ये तो बात हुई इंडक्टिव इफेक्ट की। वैसे एनिलीन में इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा यहाँ पर रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट भी ऑपरेट करता है, जो कि हम तुमको आगे पढ़ाएंगे। रिजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट की बात वो आगे पढ़ाएंगे, जिसमें क्या होता है कि इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस रिंग पर क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। ये रिंग पर क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं ड्यू टू रिजोनेंस। इस तरीके से इनका डीलोकलाइजेशन चलता रहता है, और जब ये डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे तो ये यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेस अवेलेबल होगा। पहली चीज़ तो क्या है कि ड्यू टू माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई, और इसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पर रिजोनेंस भी ऑपरेट करेगा, और उस रिजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन, इन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। और जब डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेस अवेलेबल होंगे टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, एंड देयरफॉर एरोमेटिक अमीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन। अब इसी तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन्स का। है क्या, दिस इज CH3NH2, this is called primary amine. CH3NH, this is called secondary amine. This is primary amine या 1 degree amine, this is 2 degree amine, और this is CH3N, this is 3 degree amine, टर्सरी अमीन। इनका यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो कुछ समझना। यानी प्राइमरी एमीन में क्या है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये इस जगह पर इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। आप अगर सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं तो सेकेंडरी एमीन पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा। अगर टर्सरी एमीन की बात करते हैं तो इसमें देखो 3 तुम्हारे एल्किल ग्रुप या मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये 3 जब ग्रुप प्रेजेंट है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगी, टर्सरी एमीन पर, फिर होगी सेकेंडरी एमीन पर, फिर होगी प्राइमरी एमीन पर। तो यानी उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, टर्सरी एमीन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए बेसिक, देन सेकेंडरी एमीन और देन प्राइमरी अमीन। ये ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पर इस जगह पर। लेकिन होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ इस टर्सरी अमीन पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस भी वर्क करने लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि ये 3 तुम्हारे मेथिल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हैं, दिस इज CH3 और दिस इज CH3। होता क्या है, इनका साइज इतना बड़ा हो जाता है, बल्कि यानी ग्रुप हो जाते हैं ये इस तरीके से कि इस नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन अप्रोच ही नहीं कर पाता, मुश्किल अप्रोच कर पाता। यानी तीनों ग्रुप की क्या करें, इस तरीके से नाइट्रोजन एटम को घेरे हुए हैं या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको घेरे हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रोटॉन इसको
एक्सेप्ट, यानी ये नाइट्रोजन एटम इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब थोड़ी बहुत जगह मिलती है तो क्या जाके हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ता है और क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता। तो ये तो बात सही है कि ड्यू टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, कम तुम्हारा यहाँ पर अवेलेबल है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से ये लेट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और लेस बेसिक हो जाएगा। तो ऑर्डर आपका हो जाता है सेकेंडरी अमीन, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये सबसे ज़्यादा हमारा बेसिक हो जाएगा। फिर प्राइमरी अमीन हो जाएगी और फिर इसके बाद टर्सरी अमीन हो जाएगी। तो ये एक तुमको बताया कि कैसे बेसिक स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन किया जाता है। दूसरी चीज़ एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमने तुमको बताई थी। आज दो क्वेश्चंस हम देते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए आप लोग। सबसे पहले क्या है बताइए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले नाइट्रो एसिटिक एसिड, देन फ्लोरो एसिटिक एसिड, देन आयोडो एसिटिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, यानी दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी। एक क्वेश्चन ये है, इनमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, आइसोप्रोपिल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है CH एंड इसमें टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 CCOOH। ये 4 कंपाउंड हैं, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, ये तो बात हो गई एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। इसी तरीके से आपको निकालना है एल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ। दिस इज CH3 CH2OH CH3 CH3 CHOH, this is secondary alcohol, this is CH3 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 COH, यानी इसमें 3 है, 1 2 और 3। जो कॉन्सेप्ट तुम्हारी कार्बोक्सिलिक एसिड में लगती है वही कॉन्सेप्ट एल्कोहल में भी लगेगी। एल्कोहल भी क्या करेगा, ये डिसोसिएट होकर के इथॉक्साइड आयन दे देगा, CH2O नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, और जब ये H पॉजिटिव आयन देगा तो हम ये क्या करेंगे कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही लगानी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट, और जबकि क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।